वेलकम बैक टू द सी प्लस प्लस सीरीज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बाद बारे में और कंडीशनल ब्रांचिंग में हम लोग जानेंगे क्या होता है। इफ स्टेटमेंट का कुछ लिखने का तरीका होता है, ऐसे होता है। इफ, फिर हम लोग कंडीशन डालेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या कोड एग्जीक्यूट होगा वो बताते हैं। सो इफ स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं। इफ स्टेटमेंट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होगी तभी कोड को एग्जीक्यूट करने मिलेगा। अ, अगर वो ट्रू नहीं होती है तो उसको एग्जीक्यूट करने को नहीं मिलेगा। ठीक। अब एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट कभी भी बिना इफ के आप नहीं लिख सकते, तो आपको इफ तो लिखना ही लिखना पड़ेगा फॉर एल स्टेटमेंट। ठीक। तो एल स्टेटमेंट के लिए आपको इफ़ तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ध्यान दे सकते हो एल्स पे कि अगर जैसे इफ़ की कंडीशन भाई फॉल्स होगी तो एल्स ऐसा रहेगा कि एल्स को चलना ही चलना पड़ेगा। ठीक। ऑल्टरनेटिव ब्लॉक, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई, जो आपका पहले एल्स के पहले जो इफ था वो फॉल्स हो गया, तो आपको प्रॉब्लम होगी और एल्स जो है आपको चलाना पड़ेगा। एल्स तभी चलेगा जब इफ फॉल्स हो जाएगा। ठीक। अब कंडीशनल ब्रांचिंग refers to the process of deciding which block of code to execute based on the certain conditions। अब कुछ कंडीशंस दी रहेंगी, उससे कोड आप सोच सकते हो कि क्या लिख सकते हो। ठीक। अब यहाँ पे जैसे इफ एल्स इफ की लैडर भी होती है, वो वो यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग इफ एल्स इफ लैडर भी पढ़ लेंगे। तो फिर लैडर दिखाने के लिए भी मैं आप लोगों को एक कोड दे दूंगा, एक डमी कोड। सबसे पहले तो इफ एल्स इफ लैडर होती क्या है वो समझाऊंगा। ठीक। पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इफ एल्स इफ लैडर, जो मैंने कोड रखा हुआ है पहले से। इफ एल्स इफ लैडर, और इसको कर देते हैं पॉइंट्स में। इफ एल्स इफ लैडर, एंड इफ एल्स इफ लैडर जो है वो कैसे चलती है, इसके आगे नीचे इसका कोड दे देते हैं। कोड का तरीका भी मैंने कॉपी करके रखा है आप लोगों के लिए एक जगह से, जो कि ज़्यादातर सब जगह ऐसे यूज़ होता है। ठीक। तो ये रहा कोड। ये कोड है कि अगर इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू हुई, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई तो कंडीशन 1 चल जाएगी, एल्स इफ कंडीशन 2, कंडीशन 3। अभी आपको डरना नहीं है कि इफ एल्स इफ लैडर क्या होती है। पहले हम लोग कंडीशनल ब्रांचिंग समझ जाते हैं। जैसे हम लोग के पास एक चीज़ है कि मैं वोट कब दे सकता हूँ, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब। तो हम लोग को ये डालना पड़ेगा कि इफ़ माई एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 देन आई एम रेडी टू वोट। उसके अंदर लिख के आएगा कि आई एम रेडी टू वोट। और सेम चीज़ अगर हम लोग ऐसे ही करें, अगर मेरी एज मैंने 16 साल डाल दी यूज़र इनपुट में, तो वो लिख के आएगा कि आई एम नॉट रेडी टू वोट। ठीक। तो ये एक सिंपल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इफ़ एल्स इफ लेटर कैसे यूज़ होगी, जैसे आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है। इफ else if letter consists of multiple if statement followed by else if statements। अब else if statement क्या होता है, अब जैसे वो else भी नहीं है और if भी नहीं है, तो अगर आप if को बार बार यूज़ करोगे ना तो वो हर एक कंडीशन चेक करेगा। तो else if में ऐसा होता है कि ये थोड़ा फास्ट होता है मल्टीपल if से। मल्टीपल if भी एक कंडीशन होती है, लेकिन हम लोग उसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर यूज़ हम लोग else if का ही करते हैं। तो पहले चेक करते हैं। इट अलाउज यू टू चेक मल्टीपल कंडीशन सीक्वेंशियली अंटिल वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक। इफ द कंडीशन जैसे कि 80 मार्क्स के ऊपर हुआ तो ए ग्रेड, 80 मार्क्स से 60 मार्क्स के बीच हुआ तो बी ग्रेड, 60 टू 40 हुआ तो सी, और 40 टू 35 हुआ तो डी, अदरवाइज ई हुआ तो फेल। ठीक। तो ये चेक कर सकते हैं अगर ये सब, जैसे कि मैंने जितनी भी कंडीशंस बोली, तो आप पहली 3-4 कंडीशंस को इफ एल्स इफ में डाल सकते हो, और लास्ट वाली कंडीशन फेल वाली को आप एल्स में डाल सकते हो कि फेल हो गया। वैसे आप यहाँ डालोगे ए के लिए, यहाँ डालोगे बी के लिए कि इफ माई, यहाँ डाल दो मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, तो यहाँ पर आपको ए आना चाहिए। ठीक। यहाँ पर ए आना चाहिए आपको। अदरवाइज यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा अगर 80 से कम हुआ। एंड मैं आपको कंडीशन ही लिख के दिखा देता हूँ, एक कंडीशन। अगर मेरा मार्क्स जो है वो 80 से लेस देन हुआ, एंड अब क्योंकि दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए तभी काम बनेगा।
मार्क्स, अब देखो दोनों कंडीशन सही नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी ना। मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65, ठीक। तो यहाँ पे बी बन जाएगा। अभी सेम चीज़ हम लोग फिर वही करेंगे, यहाँ पे बी बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे सी की कंडीशन डालेंगे, एल्स में यहाँ पर आके लिख देंगे फेल। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फेल ही हो गया है, तो आप चाहे उसको जितने मार्क्स भी दो, फेल हो जाएगा। तो कंप्यूटर इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, आप लोगों को बस समझना होगा इसको, ठीक। तो मैंने ये सारी चीज़ें समझा दी है, तो जल्दी जल्दी कोड देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एल्स इफ का कंडीशनल स्टेटमेंट समझाऊंगा, जो अभी मैंने बोला कंडीशनल ब्रांचिंग, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कोड लेकर रखा है, लिख के पहले से ही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेडर इंक्लूड किया। अब हम लोगों ने एक नंबर लिया मेन के अंदर, और मेन के अंदर वो नंबर जो है, सबसे पहले एंटर अ नंबर हम लोगों ने कहा, एंटर अ नंबर कहा, फिर उसके बाद हम लोगों ने नंबर को यूज़र से एंटर करा लिया। अगर नंबर 0 से ज़्यादा है तो हम लोग नंबर करेंगे पॉजिटिव, 0 से कम है तो नेगेटिव, अदरवाइज द नंबर इज 0, ठीक। अब इसको चला लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम, चेक करते हैं क्या दिक्कत आई है। CIN डज नॉट हैव अ टाइप, टाइप क्यों होगा इसका, ज़रा यहाँ पे इसको इंक्लूड कर देते हैं, ठीक। इसको सेव करते हैं, अभी चेक करते हैं, ठीक। एंटर अ नंबर, तो अभी नंबर एंटर करने के लिए हम लोगों को क्या करते हैं, यहाँ एंटर कर देते हैं -2, द नंबर इज नेगेटिव। अभी फिर से कोड चलाता हूँ, आपको फिर से दिखाता हूँ, एंटर नंबर 10, तो द नंबर इज पॉजिटिव। अब अब ना पॉजिटिव हुआ ना नेगेटिव हुआ, तो मैंने 0 डाला था, नंबर इज 0, तो ऐसी कंडीशन में आ गया। ये इफ एल्स इफ लैडर भी है, और लैडर का हम लोग ने अलग से एक एग्जाम्पल भी लेके रखा है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। स्कोर वाले ही जो मैंने आप लोगों से बोला था, ये रहा। तो हम लोगों ने स्कोर लिया, स्कोर लेने के बाद जरा मैं अपना टर्मिनल क्लियर कर लूँ, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक। और इसको सेव कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ स्कोर लिया, सबसे पहले स्कोर को यूज़र से एंटर करा लिया, तो स्कोर ज़्यादा है, 90 है, तो हम लोगों ने ग्रेड ए प्रिंट करा लिया, और चेंज लाइन नोटेशन से लाइन चेंज कर दी। और फिर अगर 80 से स्कोर ज़्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, ठीक। और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन और लगा सकते हैं, एंड लेस देन, अब स्कोर जो है अपना लेस देन 90 भी होना चाहिए, ठीक। और भी कंडीशंस लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कंडीशंस ऐसे ही ठीक है, अगर ये ऊपर वाली पे ट्रू हो गया तो ये नीचे तो आएगा ही नहीं ना, तो ये सीक्वेंशियल वे में चेक करता हुआ आएगा, ठीक। तो अगर हम लोग ये कंडीशन लगाए भी नहीं ना तो चल जाएगा तब भी, अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को हटा के। तो इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं। स्कोर है मेरा 89, तो मेरा ग्रेड बी है। फिर से मैं रन करता हूँ, 90 का डालता हूँ स्कोर, तो मेरा स्कोर ए है। अब जैसे मेरे को चेक करना हो, मेरा 55 है तो मेरा ग्रेड एफ है, ठीक। तो देखो काम तो वैसे ही करता है ना ये भी इफ एल्स इफ लैडर, हम लोग ने लैडर्स बना दिए, सीक्वेंशियली डाटा चेक कर लिया, उसका आउटपुट चेक कर लिया। तो ये एक बेसिक थ्योरी थी कि हम लोग कैसे इफ एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं, लैडर्स यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल इफ्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। मल्टीपल इफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बस एक दिक्कत आएगी आप लोगों को, कि आप लोग यहाँ से देख पाओगे दिक्कत को, कि जैसे ही मैंने मल्टीपल इफ्स लगा दिए, ठीक। मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसको चलाओ, और स्कोर में डालता हूँ 80, ठीक। मेरा ग्रेड बी सी और डी दोनों बन गए, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग एक चीज़ और रिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, मल्टीपल इफ्स भी चल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ और रिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, स्कोर जो है अपना वो लेस देन 80 है, ठीक। फिर सेम चीज़ यहाँ करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर अब की बार 80 की जगह 70 कर लेते हैं, ठीक। और अदरवाइज हम लोग का फेल, तो भाई फेल तो फेल ही माना जाएगा, फेल तो देखो भाई फेल ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग 65 डाल दिया तो हम लोग का ग्रेड डी है, क्योंकि 65 70 से कम और 65 ज़्यादा है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और फिर से मतलब ये कंडीशंस भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कि अगर आप मल्टीपल इफ्स यूज़ कर रहे हो तो कुछ ऐसा हो सकता है।
तो अब आ जाते हैं 91 डाल देते हैं सीधे सीधे, ए बी और एफ तीनों में चल गया। अब बताओ ये क्यों चला? एल्स कंडीशन भी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक, बी कंडीशन भी एग्जीक्यूट हो गई। अगर मेरे को यहाँ पर सिर्फ एंड कर दूँ मैं, ये स्टोर कर दूँ और ये 90 कर दूँ, ठीक, इसको सेव कर दूँ, अभी चलाता हूँ 91, ठीक, अभी भी देखो एफ ग्रेड आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने यहीं पे जो है, ठीक, यहीं पे भाई बात क्लियर हो गई। और पहली बात तो देखो एल्स में जाने के लिए भी ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी, स्कोर इज लेस देन 100, ठीक, लेस देन इक्वल्स टू कर देता है। अब ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही स्कोर देगा, अभी भी ए और एफ दे रहा है। तो देखो एफ कंडीशन तो ये है कि अगर कुछ नहीं चलेगा तो तुम्हारा ये तो चल ही जाएगा। तो जैसे तो तुमने यहाँ पर देखा, अब मैं इसको हटा ही दूँ, ठीक, वैसे भी आप मल्टीपल एफ्स तो चला ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सेव नहीं किया मैंने, अभी चलाता हूँ, देखा, ग्रेड ए। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, एफ की कंडीशन यहाँ पे लगा दिया कि स्कोर जो है अपना वो लेस देन 60 हुआ, तभी चलाना ये, ठीक, इसको सेव कर देते हैं, इसको अभी चला कर देखते हैं, 91 ग्रेड ए, ठीक। तो ये ऐसे कुछ होता है, इस तरीके से चीज़ होता है। आई होप कि आप लोग कोड नोट कर रहे होंगे, आपको कोड समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में सी प्लस प्लस का एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।